वेलकम माई होमस्टोन एजुकेशन स्कूल। मैं आसिम मिस्त्री, पहला भारतीय नागरिक जो इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम में अपने देश के विकास के लिए रॉ मिनरल और मेटल के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ और माइनिंग कर रहा हूँ कि कौन से पत्थर को काटकर हीरा, पन्ना, नीला, रूबी, अदर जेमस्टोन बनाए जाते हैं, कहाँ से आती है पूरी दुनिया में गोल्ड, प्लैटिनियम, कॉपर, अदर्स कोई भी मेटल। और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, हमारे भारत देश के हर एक बुद्धिजीवी शख्स को साक्षी रखकर हमारे भारत देश के 120 करोड़ आम जनता लोगों से कुछ कहना चाहूँगा, कुछ समझाना चाहूँगा। इससे आगे मैंने कहा था कि हमारे देश के महिला जाति को शोषण करने के लिए, भोगने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग है। आइए थोड़ा इसके ऊपर मैथमेटिक्स करके समझा देते हैं। सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा, आज हमारे पश्चिम बंगाल में जितने भी सारे क्रिमिनल हैं, चाहे वो कोई किलर हो या रेपिस्ट हो या लुटेरा हो या डॉन हो, ये सब पहचान तो इन लोगों का नामकरण हम लोगों ने किए कि ये डॉन है, ये रेपिस्ट है, ये किलर है। सबसे पहले वो भी किसी के बेटे हैं, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पिता है। और कैसे हमारे यूँ तो बदन में सातों इंद्रियां होती है, और मैंने जो कहा था कि बिना बच्चे का फ्यूचर डिसाइड किए बच्चा लेना नहीं चाहिए, तो वही गलतियां 75 साल से होता आ रहा है। क्या ये सच नहीं है कि हमारे अंदर जो काम वासना की भावना उत्पन्न होती है, इसके वास्ते हम लोग शादी भी करते हैं, इसी के वास्ते रेप करते हैं, शादी करते हैं तो बच्चा पैदा होता है। अगर फिर बाद में ऐसा लगता है कि किसी में काम वासना की चाहत कम है, जो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसे छोड़ देना, बच्चे को छोड़ देना, फिर जाके दूसरी शादी करना, अपनी बस खुशी के लिए। जो बच्चा पैदा हुआ, जिसे छोड़ दिए, जिसका देखभाल भी नहीं किए, और पैसे की भुखमरी तो हर किसी को गुनहगार बना सकते हैं, ये तो हर कोई किसी को पता है। वैसे ही, ठीक वैसे ही वरना देश तो आज़ाद हो गए थे, तो फिर अलग से सरकार बनाने की क्या दरकार थी? क्योंकि कुछ पार्टी पॉलिटिकल लोगों से ही सुने हैं कि जब देश को आज़ादी मिला, किसी के पास कोई नॉलेज नहीं था कि देश की संपत्ति कहाँ गए। और मैंने तो बहुत ही कम वक्त में इतना समझ लिया, बाहर उन फॉरेनर जियोलॉजिस्ट हो या न्यूमोलॉजिस्ट मैडम हो, जब ब्रह्मांड बना उस टाइम धरती बना। ये तो हर किसी को पता है कि तीनों हिस्सा पानी से भरा हुआ है और एक हिस्सा कष्ट, जिसके ऊपर हम लोग घर बना के आपस में लड़ रहे हैं। ये 1% कष्ट कैसे बना, क्या किसी को पता है? दरअसल जब वॉल्केनिक हो रहा था, ये पूरा का पूरा कष्ट वॉल्केनिक चौड़ है, लेयर पड़ा हुआ है, उसी के ऊपर हम लोग घर बना के रह रहे हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, ब्रिटिश तो चले गए थे, फिर हमारे देश में स्टार्ट हुआ व्यवसाय, जिसे आज हर कोई ये कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। और वही ब्रिटिश ये बिजनेसमैन बन के हमारे देश में आ चुके हैं, और हमारे देश के उन लालची लोगों को खरीद कर अलग अलग विरोधी पार्टी बनाया गया, ताकि हमारे देश में महिला लोगों को भोग सकते हैं। हमारे जैसे और भी शख्स को, जितने भी सारे लोग बहुत कम उम्र में शादी किए हैं, बच्चा भी है, बच्चे की परवरिश के लिए ना तो उसके पास जॉब है, ना उसके पास उतना पैसा है जो अपने बीवी बच्चों को खुश रख पाए।
एक महिला की भी चाहत होती है, अगर उसकी पति वो चाहत पूरा नहीं कर पाती है और बाहर जिसके पास लाखों साड़ों पैसा है वो अगर किसी के बीवी को लालची देखेगा तो कैसे कैसे क्या हुआ और आज हमारा पश्चिम बंगाल किस हालत में आके खड़े हैं, क्या आप लोगों को पता है? मुझे पता है। और मैंने जो इस लॉकडाउन में यूट्यूब पर जो भी वीडियो देखकर हमारे देश के विकास के लिए करने की चाह रखी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि पार्थ चट्टोपाध्याय सर के घर से ना जाने और कहाँ से कितने सारे लाखों करोड़ों रुपया मिले हैं। मैं बस इसको प्रूफ करने के लिए हमारे देश के सरकार के हाथ प्रूफ हिसाब देकर जमा करने के लिए कम से कम अपना 40 ग्राम सोना बेच दिए। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में गए, पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी गए, मीडिया के पास भी गए और अभी तो देख रहे हैं कि कोयला पाचार के साथ भी जुड़े हुए हैं, बाली पाचार के साथ भी जुड़े हुए हैं, गाय पाचार के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ, क्या ऐसा सरकार मेरी मदद करेगा या फिर अपने स्वार्थ के लिए मुझे मारने के लिए प्लानिंग करेगा? मुझे तो वही लगता है, क्योंकि मीडिया वाले देख रहे हैं। 120 करोड़ आम जनता लोगों से मैं एक बात कहता हूँ, आए दिन न्यूज़ चला के देख लीजिएगा किस लोगों को दिखा रहा है। अगर कभी भी आपका घर टूट जाता है तो मीडिया वाले उसको टीवी में टेलीकास्ट करके नेता मंत्री लोगों को नहीं बताएगा, जब तक आपके घर के बेटी की जब तक ना इज्जत लूटी जाती है तब तक मीडिया वाले नहीं आएगा। जब इज्जत लूट जाएगा आएगा, उसको टेलीकास्ट करके दिखा के अपना बिजनेस बहुत खूबी बरकरार रखेगा और अपने न्यूज़ चैनल का नाम भी आगे ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा। और हमारे पश्चिम बंगाल के 120 करोड़ लोगों से एक बात और भी कहना चाहूँगा कि ये सब डर रहे मुझसे कि मैंने जो किया इसको अगर ये लोग दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये राजनीति का जो किस्सा है ना ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है इसलिए मैं गवर्नमेंट कस्टडी जमा करना ये मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जगह के आज सीपीएम का अगर जति बसु सर भी जिंदा होते, अगर वो गवर्नमेंट में होता तो मैंने जो किया वो गवर्नमेंट कस्टडी ही जमा करता। ऐसी है मेरी सोच, क्योंकि मैं बिका हुआ नहीं हूँ। और एक बात कह सकता हूँ हमारे भारत देश के 120 करोड़ लोगों से कि मैंने जितनी भी सारे जेमस्टोन माइनिंग किए और उसका जो कीमत है, हमारा भारत देश बहुत आसानी से ऋण मुक्त हो जाएगा। और हमारे देश में जितने भी सारे चाहे गोल्ड हो, प्लैटिनियम हो, डायमंड हो, कोई भी जेमस्टोन हो, इतनी मात्रा में फैला हुआ है जिस बात की जानकारी नहीं थी आज़ादी के बाद। इसलिए गवर्नमेंट के साथ विरोधी करके अलग से पश्चिम बंगाल में सरकार गढ़ा था। ठीक है, अभी जिसको जो बोलना है अच्छी तरह से इस बात को न्यूज़ में दिखा देना। और भी काफ़ी कुछ कहने के लिए है मेरे पास, बाकी है, आएंगे फिर कभी और वीडियो में।